अभी पैदल और वो पब्लिक फेरी के अंदर जो है ना ट्रिप करने के बाद ये वेनिस का अभी मैं आया हूँ, ये होप ऑफ होप ऑन जो फेरी है इसके अंदर। मैं तो इसको बस समझ रहा था, मैंने गलती की, वो टिकट मैंने गौर से पढ़ा नहीं, ये बेसिकली फेरी है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये जो पानी वाला शहर है इसमें बस का क्या काम, लेकिन ये वाकई ये फेरी है। तो इसकी एक 24 घंटे की टिकट होती है, एक 48 घंटे की। 24 घंटे वाली जो है 20 यूरो की है और 48 घंटे वाली 27 यूरो की है, और बच्चों के लिए हाफ प्राइस है। और ये 24 घंटे में इसकी जो है ना वो 7-8 जो है स्टॉप्स है मशहूर। ये स्टार्ट हो गया ट्रिप, और सिर्फ अकेले मैं बैठा हूँ इस पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो पब्लिक वाला यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसके थ्रू आपको पूरा शहर दिखाता हूँ, ये वेनिस का। मेरे पास म्यूज़ियम्स का भी पास है, वो नोमान ने भेजा है। ये ट्रिप तो मैंने लिया नहीं है, खुद 1 रुपया मैंने इस पर नहीं दिया, उसने मुझे टिकट सेंड की थी और वो यहाँ पे मैंने इनको दिया तो चल गई है। तो अभी ये चलना स्टार्ट हुई है। अब आपको इसके थ्रू जो है ना पूरा वेनिस दिखाते हैं पानी के ज़रिए। समंदर के ऊपर रेल की पटरी आपने कहीं भी देखी है? अगर नहीं देखी तो ये देखिए, समंदर के ऊपर ये रेल की पटरी है, और ट्रेन इसमें मैंने सफ़र भी किया है इस जगह से। और वो देखो आप बैकग्राउंड में, बिल्कुल बैकग्राउंड में ज़रा गौर करें, एक ट्रेन भी इसके ऊपर आ रही है चल के, तो देखिए। यार पानी के अंदर पूरा शहर आबाद है। आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ये पानी के अंदर बिल्कुल पानी है, और इसके ऊपर ये शहर आबाद है। क्या बात है यार वेनिस की। अभी ये मैं उतरा हूँ सिटी साइड सीन वाले इस बोट से, और इसके अंदर भाईजान सिर्फ मैं ही बैठा हुआ था अकेले। तो इस तरह अगर इसमें एक बंदा सफ़र करेगा तो ये कंपनी तो बहुत जल्द जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगी। बहरहाल अभी सान मार्को में आया हूँ, ये दूसरी जगह है, वो जो ग्रैंड कनाल है उससे डिफरेंट है। यहाँ पे भी बाज़ार है, लेकिन ये पूरा शहर वंस अगेन समंदर के अंदर घेरा हुआ है, कनाल्स वगैरह हैं। तो ये सान मार्को के अंदर बहुत खूबसूरत जो है बाज़ार वगैरह है, और यहाँ पे म्यूज़ियम्स, ये म्यूज़ियम्स का भी पास है। मेरे पास अगर कोई म्यूज़ियम नज़र आया तो मैं उसमें भी चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी ये गली देखिए, यार यहाँ सान मार्को के अंदर जो है यहाँ भी लोगों का सैलाब है। पता नहीं ये लोग कहाँ से इतने ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं, बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं मशहूर। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये एक चर्च है, बसिलिका कैथेड्रल। इसका आर्किटेक्चर आप ज़रा चेक करें, बहुत खूबसूरत और अमेजिंग आर्किटेक्चर है, और बहुत पुराना है, पुरानी है ये बिल्डिंग। लेकिन इसके अंदर मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो है तस्वीर या वीडियो अलाउड नहीं है। मैं जाता हूँ अंदर चेक करता हूँ इसको, लेकिन आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप वीडियो या तस्वीर या सेल्फी भी नहीं ले सकते। लेकिन बहुत खूबसूरत और अमेजिंग जगह है यार ये सान मार्को के अंदर, जो मैं भी सिटी साइड सीन वो फेरी में आया हूँ यहाँ पे।
म्यूज़ियम्स तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और देखने वाले भी हैं, लेकिन 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। हालांकि मेरे पास म्यूज़ियम्स का टिकट भी है, वही नोमान भाई ने सेंड किया है, लेकिन मसला ये है कि इतनी लंबी लाइन देख के ना मैं तो हिम्मत हार गया। अब उधर मैं नहीं जा रहा म्यूज़ियम्स के अंदर। वैसे यहाँ पे घूम लूँगा, फिर आगे दोबारा से वो बोट पकड़ के दूसरे उस पर चला जाऊँगा, जो दूसरा स्टॉप होगा। ग्रांड कनाल की तरह यहाँ पे सान मार्को के अंदर भी ये गलियाँ हैं, छोटी छोटी खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं और शॉप्स हैं। मैंने यहाँ से ये स्ट्रॉबेरी और केला जो है 4 यूरो में परचेज़ किया है और अब ये खा रहा हूँ और यहीं पे घूम रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है इस वेनिस में। आप जहाँ भी जाओ तो एक जगह जो है दूसरी जगह से खूबसूरत और अमेजिंग लगती है आपको। दिस इज़ अमेजिंग यार, दिस इज़ अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन है। ये जो कश्तियाँ हैं यहाँ पे हज़ारों और जो लोग हैं लाखों के तादाद में, आप क्या कह सकते हैं। मतलब जो टूरिज़्म से यहाँ पे इकॉनमी बूस्ट होती है और जो भी कुछ है, बिल्कुल आंखों के ऊपर यकीन नहीं आता ये सारा कुछ देख के। हज़ारों लोग हैं और हर बंदे के हाथ में कैमरा है और कोई भी कैमरा अपने हाथ से नहीं हटा रहा एक लम्हे के लिए भी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा शहर है ये वेनिस। सान मार्को विज़िट हो गया और अभी दोबारा से इसी साइट सीन वाले फेरी के अंदर मैं बैठ गया हूँ और अब नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। 1-2-3 स्टॉप और है। वैसे तो बहुत सारे इसके स्टॉप्स है, लेकिन टाइम अभी इतना है नहीं। मैं भी थक गया हूँ यार, वीडियो बनाते बनाते पूरा जो है ना ये सारा घूमना भी है और वीडियोस भी बनानी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन देखते हैं अभी कि और कहाँ जाते हैं। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah I need it. Once you're pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah I need it. Once you're pandemonium. कश्ती से मैं उतर गया हूँ। ये है मुरानो आइलैंड। यहीं पे वेनिस के अंदर एक और ख़ूबसूरत सा आइलैंड है
छोटा सा है। तो इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर वंस अगेन एक और स्टॉप जाऊंगा 7, ये स्टॉप नंबर है 6। और अभी इसमें लोग जो है बैठे हुए थे। पहले जब मैं इसमें आ रहा था फर्स्ट टाइम तो इसमें लोग अकेले में ही था, लेकिन अभी इसमें लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे। तो यहाँ पे थोड़ी सर्दी भी है। मोरानो में ये चीज़ है, मुख्तलिफ़ कलर्स के बल्ब, लेकिन रात को इसका मज़ा आएगा। बाकी कनाल्स वगैरह यहाँ भी है और रश यहाँ पे अलबत्ता इतना कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। इधर भी रेस्टोरेंट्स भी है, शॉप्स भी है, सारा कुछ है। और ये देखिए इसके कनाल की खूबसूरती देखिए, छोटे छोटे घर है पुराने, बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। मोरानो में एक्चुअली जो है ना वो है एक म्यूज़ियम से, आर्ट के हवाले से, और पत्थर है, कीमती पत्थर की ये शॉप आपको जो नज़र आ रही है, यहाँ से कीमती पत्थर जो है और हीरे जवाहरात उस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी और हर जगह पे अवेलेबल है। इसकी बहुत ज़्यादा शॉप्स है, ये आप देख सकते हैं कीमती पत्थर। ये चीज़ के अगर आप शौकीन हैं ना तो मोरानो आइलैंड आपने ज़रूर आना है। You love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. Give me your freedom. Whoa, yeah, me to pieces. Yeah, I need it. Want your pandemonium. Life is so easy. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. Want your pandemonium. फाइनली भाई सिटी से साइट सीन का टूर भी कंप्लीट हो गया। जब आप ये स्टार्ट करते हो तो आपको ये मैप मिलता है, बहुत बड़ा मैप है। इसमें सारे स्टॉप्स की टाइमिंग लिखी हुई है और सारी जगह लिखी हुई है जहाँ जहाँ आप जाएंगे। तो बेसिकली अभी जो मैंने इसको एक्सप्लोर किया है इसके थ्रू ये वेनिस को, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये लेना चाहिए। ये ट्रिप अगर आप एक दिन के लिए आते हैं तो 20 यूरो का है, 2 दिन के लिए 27 यूरो का है। और जिस टाइम आप इसमें फ़र्स्ट टाइम बैठेंगे ना तो उससे अगले 24 घंटे तक आप इसमें दोबारा कभी भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है कि ये आपको वेनिस के अंदर बहुत सारे जजीरे हैं खूबसूरत, तो ये सब जगह आपको लेकर जाता है। एक एक जजीरे, दूर दूर जजीरे हैं, तो उन सब में आपको लेकर जाता है और आप पूरा एक्सप्लोर कर लेते हो। एक ही दिन के अंदर भी कर सकते हो। और वैसे अगर आपने ख़ुद से एक्सप्लोर करना है तो जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरा जो है एक्सप्लोर किया। पब्लिक फेरी भी है, वो 1.5 यूरो में आप जा सकते हैं उसमें, लेकिन वो बहुत स्लो चलती है, हर जगह पे स्टॉप करती है। ये हर जगह पे स्टॉप नहीं करती, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आपने तो फिर वो वाला कर लो। बाकी ये कि बेस्ट जो है ना ये सफ़र था, बहुत मज़ा आया। मैंने बीच में ज्वाइन किया था मैंने एक स्टॉप से ज्वाइन किया था और 4 पे डायरेक्ट चला गया था। वैसे आप 2 या 3 में भी जाएंगे तो उसमें वही जगह सारे आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी मतलब मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाई थी। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो इट्स ओके, गुड है, अच्छा है। और बाकी दैट्स इट। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा।
मैंने तो आपको जो पूरा वेनिस दिखाया है ना, तो 50% शायद दिखाया हो। इसमें और भी बहुत सारी जगह है, कई जगह पे मैं उतरा भी नहीं इससे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं मिलान में।